क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 15.3, ठीक है। 15.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पे आ गए, ठीक है। बी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, ठीक है। जो कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल है वो इस टेबल में हमको बताया हुआ है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ए तो हमने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है, उसको समझ लीजिएगा। तो बी के लिए हमको इजी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यू। ये जो वैल्यू है इस टेबल में, फॉलोइंग टेबल, इस जो टेबल में जो वैल्यू है इस वैल्यू के लिए ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और टेबल में वैल्यू किसका है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल है, ठीक है। विथ सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस पे सुटेबल स्केल लेकर करने का है, ठीक है। तो एक्सिस पे सुटेबल स्केल भी आप ले लीजिएगा और उसके बाद ही इसको, उस ग्राफ को आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या है? टाइम आवर में 6 AM है, 6 AM मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग 6 o'clock, ठीक है। बाद में मॉर्निंग 7 o'clock, मॉर्निंग 8 o'clock, मॉर्निंग 9 o'clock, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? 40 किलोमीटर। इन किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है, इन किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर है, ठीक है। इन किलोमीटर 80 दिया हुआ है यानी 80 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है और 160 किलोमीटर। अब इसमें क्या है कि ये कार जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 6 AM पे। टाइम जब आवर्स में, टाइम जब 6 AM था तभी वो 40 किलोमीटर पे पहुंच गया था, ठीक है। जब भी वो 7 AM पे था तो वो 80 किलोमीटर पे पहुंच गया था, ठीक है। जब भी वो 8 AM पे था तो उसी दिन में, क्योंकि डे चेंज नहीं हो रहा है, 6 AM आवर्स में दिया हुआ है यानी 1 आवर्स में ये चेंज हो रहा है, ठीक है। 8 AM पे यानी कार जो है रेगुलर ट्रेवल कर रहा है, कार जो है रेगुलर आगे बढ़ रहा है और सवेरे 6 AM पे 40 किलोमीटर पे पहुंचा। फिर जहाँ से भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये इसमें नहीं बोला कि स्टार्ट पॉइंट क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 6 AM पे 40 किलोमीटर। जैसे यहाँ से यदि वो चालू किया, अब ये 40 किलोमीटर पे यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ जब भी पहुँचा 40 किलोमीटर जो पहुँचा, देखिए 6 AM का टाइम था। और या फिर ऐसा बोलिए कि 6 AM पे 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बाद में ऐसे चलते हुए यहाँ पहुँच गया, ठीक है। 7 AM पे जब देखा तो वो 80 किलोमीटर क्रॉस कर चुका था। फिर 9 AM पे देखा तो वो 7 AM पे 80, 8 AM पे 120 और 9 AM पे 160 किलोमीटर पे वो पहुंच गया, ठीक है। तो वो 1 आवर में वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसमें एक खास देखने का चीज़ है कि 6 AM पे जब भी उसने चालू किया, ठीक है, जब भी उसने कार चालू किया, जिस इनिशियल पॉइंट से चालू किया, मान लीजिए जयपुर के किसी एक पॉइंट से चालू किया हो, ठीक है, या दिल्ली के किसी एक पॉइंट से चालू किया हो, ठीक है, और जयपुर से उसको दिल्ली जाने का हो, या दिल्ली से जयपुर आने का हो, या दिल्ली से हरिद्वार जाने का हो, या कहीं और जाने का हो, ठीक है, लखनऊ जाने का हो, तो वो क्या किया? जिस इनिशियल पॉइंट से वो चालू किया उस इनिशियल पॉइंट से निकल गया, लेकिन वो निकलने का टाइम उसने नहीं दिया, ठीक है। निकलने का टाइम, कितने टाइम पे वो निकला वो बताया नहीं, सीधा उसने बताया कि जब वो 6 AM पे टाइम देखा 6 AM और जब किलोमीटर देखा तो वो 40 किलोमीटर क्रॉस कर चुका था या 40 किलोमीटर पे पहुंच गया, ठीक है। तो 6 AM पे जब वो 40 किलोमीटर पहुंच गया, और इसमें इनिशियल पॉइंट नहीं, ये 5 AM पे ही चला वो हम कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि सब में 1 आवर का फ़र्क है। तो शुरुआत इसने 5 AM पे ही किया, वो हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये 5 AM पे ही इसने चालू किया था, ठीक है। होना चाहिए 5 AM पे, क्योंकि 5 AM से 6 AM 1 आवर होता है, 6 AM से 7 AM 1 आवर होता है। तो ये यहाँ पे लेकिन ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि हो सकता है कि गाड़ी उसने निकाला और सवेरे में निकला और निकलने के बाद क्या किया कि वो कहीं होटल में रुक गया, नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद निकला। ऐसा भी हो सकता है 4:30 पे वो निकल गया हो, ठीक है। लेकिन बाद में जब वो 6 AM पे देखा तो 40 किलोमीटर था, और जब वो आगे बढ़ा तो एक रेगुलर ही चलता गया, फिर वो रुका नहीं, ठीक है।
तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन इनिशियल पॉइंट हमको नहीं बताया है। तो ये इनिशियल पॉइंट जब हमको नहीं बताया है, क्योंकि इसके जस्ट पहले के क्वेश्चन में हमको साफ साफ पता चलता है कि नंबर ऑफ़ एप्पल जो है 1 है, नंबर ऑफ़ एप्पल 2 है, नंबर ऑफ़ एप्पल 3 है। तो 1 एप्पल का कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो इसके पहले को कितना एप्पल आएगा, तो 0 आएगा, 0 एप्पल। यानी यहाँ पे इनिशियल पॉइंट का हमको पता चलता है, क्योंकि 1 इधर 1 आगे बढ़ रहा है और 1 के पहले क्या आता है, तो 0 आता है। ठीक है, क्या आता है, तो 0 आता है। जैसे ये एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वी गेट ए टेबल ऑफ वैल्यू। टेबल क्या है इसमें, ठीक है, पेज नंबर 246 पे है। ठीक है, तो उसमें क्या है, टाइम आवर्स में 1 आवर दिया हुआ है, 2 आवर दिया है, 3 आवर दिया है, 4 आवर। 1 आवर में ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 to 1 आवर ना, जब भी शुरुआत किया, जब भी उसने इनिशियल पॉइंट से जब शुरुआत किया, उसके बाद से जब वो देखा, तो जब 1 आवर निकल गया तब वो 30 किलोमीटर क्रॉस किया या 30 किलोमीटर पे पहुंचा। इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हमको क्लियर पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ नहीं कि 6 AM 7 AM ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन ठीक है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, हमेशा इसका इनिशियल पॉइंट 0 होगा। लेकिन यहाँ पे इनिशियल पॉइंट का हमको प्रॉब्लम है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हमको नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है वो 4 AM पे ही निकल गया हो, ठीक है, ऐसा कुछ बोला तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी टाइम इन आवर्स दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 5 AM पे ही निकला होगा, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये सारे 1 आवर पे डिस्टेंस ट्रेवल इसने किए हैं, लेकिन 6 AM पे वो 1 आवर ही, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ होता तो हमको पक्का रहता कि 0 से 1 आवर में, यानी टोटल 1 आवर में ये 40 किलोमीटर चला। लेकिन यहाँ पे 1 आवर नहीं लिखा हुआ है, इसमें टाइम लिखा हुआ है 6 AM 7 AM ऐसा टाइम लिखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा इसके लिए केयरफुल हमको रहना पड़ेगा। ये अपनी तरह का एक अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम निकाला। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एक y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, मैंने सीधा स्केल रख दिया इसलिए y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और एक x एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, लेंथ इस तरह से रखिए कि टेबल का जो कंटेंट्स है वो सब के सब इसमें आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक ऐसा लाइन देने का है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये गलत हो गया, ये इस तरह का लाइन हमको देना पड़ेगा। ठीक है, ये देना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा रहेगा, देखिए फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये ऐसा रहेगा, यहाँ से आप ऐसा लाइन इधर खींच दीजिएगा, यहाँ से इधर खींचिएगा और बीच में ये बना दीजिएगा, सीधा लाइन मत दीजिएगा। ठीक है, सीधे लाइन को मत दीजिएगा। ये पहला किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर आगे लाइन बढ़ना है, बीच में जो सीधा लाइन है वो नहीं दीजिएगा। ठीक है, आगे समझ में, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, फिर ऐसा किया। ठीक है, जिग-जैग लाइन देने का होगा हमको। ठीक है, अब आपको जैसा मालूम है, यहाँ भी एरो बनाइए, यहाँ भी एरो बनाइए। एरो बना दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है, या x एक्सिस, यहाँ पे लिखेंगे y एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब सबसे पहला आप क्या लिखिए, स्केल। ठीक है, स्केल क्या रहेगा, स्केल रहेगा 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ फिर से मैं यूनिट ले रहा हूँ, आपको इरादा होगा तो 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, लेकिन तभी जब ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर रहे हो या स्केल से पूरी तरह से मेज़र कर करके 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं तभी। ठीक है, और यूनिट यदि लिख रहे हैं तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, और
एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर ऑन वर्टिकल एक्सिस। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल की जगह में एक्स एक्सिस, वर्टिकल की जगह में वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब पॉइंट बनाइए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ये पहला पॉइंट ले लिए, दूसरा पॉइंट ले लिए, तीसरा पॉइंट ले लिए, ये फोर्थ पॉइंट ले लिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 6 AM, ठीक है, ये क्या लिखेंगे? 7 AM, ठीक है, ये 8 AM, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 9 AM। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ तो 1 यूनिट में 1 ले लिए। यहाँ पे क्या, यदि आप चाहें तो यहाँ 10 का भी ले सकते हैं। 10 20, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसा भी ले सकते हैं। बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, वो बात ध्यान रखिएगा। तो बड़ा ग्राफ नहीं बनाना है तो 40 का ले लेंगे। ठीक है, यदि आपने 10 का लिखा तो यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा 1 यूनिट 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर आप 40 किलोमीटर नहीं लिख सकते। मैंने यहाँ पे 40 लिया, इसलिए 40 किलोमीटर लिखा। 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इक्वल टू 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर से हमको साफ साफ ये भी पता चलता है कि क्या है, 0 से 40 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। ठीक है, 40 किलोमीटर यानी 0 से 40 तक, 80 का मतलब 40 to 80 किलोमीटर, यानी टोटल 40 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका इनिशियल पॉइंट हमारा 0 मालूम है। ठीक है, लेकिन इधर का इनिशियल पॉइंट हमको मालूम नहीं है, जो मैं पहले आपको बता रहा था। ठीक है, AM का हमको इनिशियल पॉइंट मालूम नहीं है, इसलिए हमने जिग जैग लाइन डाला है। ठीक है, और AM जो है वो क्या है? डिपेंडेंट है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट। 40 किलोमीटर, जितना किलोमीटर डिस्टेंस तय करेंगे उतना टाइम हमको लगने वाला है। ठीक है, ये हो गया 80, ये हो गया 120 और ये हो गया 160। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाइम इन आवर्स। ठीक है, टाइम इन आवर्स जो लिखा हुआ है किसमें? टेबल में। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इन किलोमीटर। डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा ये जो पार्ट है वो सब के लिए कॉमन है। ये आपको सब के लिए ये लिखना ही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना ही है, ये लाइन बनाना ही है। बस ये जिग जैग लाइन सब में नहीं बनता है। ठीक है, एक्स रहेगा ही, वाई रहेगा ही, ये लाइन बनेगा ही, इसका ये सब रहेगा ही, और यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा है। इतना मतलब डाटा हमको लिखना ही पड़ता है। ठीक है, ठीक है, बोलने में कुछ गलती हो गया होगा। ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये डिपेंडेंट है। जितना हमारा टाइम, जितना हम कार चलाएंगे, जितना टाइम हम देंगे, 4 घंटे दिए 10 घंटे देंगे तो उतना किलोमीटर जाएगा। ठीक है, जितना टाइम ट्रेवल होगा उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, नहीं हम चलाएंगे कार, ठीक है, टाइम नहीं देंगे कार के पीछे तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ही नहीं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वो समझ में आ गया होगा। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, और ये जितना चलाएंगे उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ज़्यादा कुछ है नहीं। अब क्या है? पहला टेबल में क्या है? 6 AM और 40 किलोमीटर। देखिए पहला क्या है? 6 AM 40 किलोमीटर, बाद में 7 AM 80 किलोमीटर। तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, ये एक पॉइंट बन जाएगा, ये एक पॉइंट बन जाएगा और ये एक पॉइंट बन जाएगा। 4 पॉइंट बन जाएगा। ईजी है। 6 AM पे 40 किलोमीटर। देखिए तो कहाँ पे आता है? ये 6 AM मैंने लिया। ठीक है, 6 से भी चलना है हमको, 6 से भी चलना है, 40 से भी चलना है। दोनों चल के कहाँ पे मिलता है? तो यहाँ पे मिलता है। तो ये वाला पॉइंट को हमने डाल दिया, ये कर दिया, 6 और 40 लिख दिया। ठीक है, 6 और 40 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमको बताता है, यहाँ 1 आवर नहीं लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि ग्राफ हमको बताता है कि हम स्टडी, क्योंकि जब भी ये
ग्राफ देखेगा, कोई भी देखेगा, यदि टेबल नहीं भी है उसके पास, कुछ डाटा नहीं भी है और सिर्फ ग्राफ देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये 6 AM सवेरे के टाइम पे 40 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लिया था। क्योंकि जब वो 6 और 40 देखेगा तो इस पॉइंट के साथ में 6 AM यहाँ दिखेगा, यहाँ 40 दिखेगा, ठीक है। यहाँ आवर्स में टाइम है, 6 AM लिखा हुआ है, यहाँ किलोमीटर में है, ये डिस्टेंस किलोमीटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब 6 AM पे 40 किलोमीटर कोई ट्रेवलिंग हुआ है, ऐसा उसको पता चलेगा। कार ही ट्रेवल किया है वो पता नहीं चलेगा, कोई ट्रेवलिंग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कार का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। और 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये लिखा हुआ है, 1 यूनिट इक्वल 40 किलोमीटर वर्टिकल एक्सिस ऐसा लिखा हुआ है। तो ये ग्राफ देख के ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है। आप भी देखेंगे तो आपको भी ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये क्या ग्राफ, किस चीज़ का ग्राफ है, ठीक है। दूसरा क्या है, 7 AM पे 80, तो 7 से चलिए और 80 से चलिए, दोनों से चलिए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, तो ये क्या हो गया, 7 पे 80 आ गया समझ में। तीसरा क्या है, 8 पे 120, 8 पे 120, ठीक है, ये है 8 पे 120, ठीक है। फोर्थ क्या है, 9 पे 160, 9 ये है, 160 ये है, चले हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। ये क्या हो गया, 9 पे 160 आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको हमको मिला देना है, ठीक है। मिलाने में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने चूंकि जिगजैग लाइन का यूज़ किया है, इसके लिए इसको इनिशियल पॉइंट पे लाके नहीं रख सकते। ऊपर आप चाहे जहाँ तक भी बढ़ा दें चलेगा, ठीक है, लेकिन इनिशियल पॉइंट पे 0 0 पे लाके नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमको मालूम नहीं है कि 4:30 AM है कि 4 AM है, क्या है, 0 0 पे नहीं आया ये लाइन जो है ये 0 0 पे नहीं आया है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिगजैग लाइन का यूज़ किया है, यानी ये वाला जो लाइन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हो सकता है इतना बड़ा भी हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये इतना बड़ा यहाँ तक हो, उसके बाद फिर यहाँ पे 6 AM 7 AM 8 AM ऐसा हो और लाइन इस तरह से बन जाए, ठीक है। तो इसका कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में। इस लाइन को भी आप आगे नहीं बढ़ाएं तो अच्छा है, ठीक है। आप ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आप सिर्फ ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। लीनियर हमारा आ गया है, ठीक है, इससे ज़्यादा हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया, 6 7 8 और 9, ओके, यहीं तक करके कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी मिस्टेक हमारा ना रहे, ठीक है। अब इसके ऊपर पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8 AM, ठीक है। 7:30 AM से 8 AM के बीच में के ड्यूरेशन में, इस पीरियड के ड्यूरेशन में जो कार कवर किया है, हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कार कवर किया है वो हमको बताना है, ठीक है। 7:30 से 8 AM। अब देखिए 7 और 8 के बिल्कुल मिडिल में 7:30 होगा, पक्का है, क्योंकि 1 आवर में ये 40 किलोमीटर गया। तो 7 AM से 8 AM, क्योंकि हमने 1 आवर को 1 यूनिट पे लिया है, तो 10 मिनट भी हम निकालना चाहें तो इसमें निकाल सकते हैं, हाफ आवर भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल मिडिल में हाफ आवर होगा। तो 7 से 8 के बीच में यहाँ पे लगभग 7:30 होगा, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आप एक एक यूनिट लीजिए तो ये पॉइंट जो एक्स्ट्रा कोई पॉइंट मत लगाइए, ठीक है। लेकिन यदि एक्स्ट्रा पॉइंट यदि खाली ऐसा पॉइंट की तरह लगा देंगे, ठीक है, ये तो बड़ा है, छोटे के रूप में लगा देंगे तो चलेगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी नज़रअंदाज करने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये 7:30 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 7:30 पे पूछा है 7:30 से 8, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना डिस्टेंस तय किया। तो यहाँ से यहाँ के बीच में हम वर्टिकल लाइन में जाते हैं तो ये यहाँ पाते हैं और इसको हम यहाँ पाते हैं, ठीक है। जब भी हम इसको यहाँ पे जाके यहाँ देखिए कहाँ पे ग्राफ क्रॉस किया, तो यहाँ पे, ठीक है। अब इससे हम ये साइड में आते हैं तो यहाँ पे आते हैं बिल्कुल मिडिल में, 80 से 120 के मिडिल में आते हैं। तो 80 और 120 के बिल्कुल मिडिल में कितना होगा किलोमीटर, तो बिल्कुल मिडिल है, तो इसका मतलब 100 होगा। 80
फिर 100, फिर 120, 20 किलोमीटर का फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 100 किलोमीटर था और 8 AM पे जब हम गए तो 8 AM पे तो हमको मालूम है 120 है, तो 100 से 120 कितना किलोमीटर हुआ, तो टोटल 20 किलोमीटर हुआ, ठीक है। तो यही हम लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 8 AM, 8 AM पे 120 किलोमीटर गिवन दिया हुआ है, ये तो इसमें टेबल पे ही दिया हुआ था, आपको मालूम है 80 किलोमीटर का दिया हुआ ही है, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 AM पे 120 किलोमीटर, ये तो गिवन ही है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी चेंज क्या है, यहाँ है 1 एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 730 AM पे डिस्टेंस ट्रेवल क्या था उसको हमको बताना पड़ेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 730 AM पर, जब 730 AM की कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखते हैं ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखते हैं, द डिस्टेंस कवर इज 100 किलोमीटर ऑन द वर्टिकल एक्सिस पे कितना है, 100 किलोमीटर। हमने ऐसा ही किया, क्या किया, 730 AM ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जब हम देखे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जब हम 730 निकाले, इस 730 यहाँ पे आया, ठीक है। तो 730 ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इससे जब हम देखते हैं तो वर्टिकल एक्सिस पे कितना कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आता है, तो 100। तो वही हमने लिखा, ठीक है, क्या लिखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू 730 AM के कॉरेस्पॉन्डिंग यदि हम देखते हैं ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर इज 100 किलोमीटर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। 100 किलोमीटर है, तो ये 120 है, ये 100 किलोमीटर है। सो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 730 एंड 8 AM कितना हो जाएगा, तो 120 से 100 को माइनस कर दीजिए, 20 या 20 किलोमीटर। आ गया समझ में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द टाइम, ठीक है, वो टाइम क्या था, व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट, ठीक है, जब वो स्टार्ट किया, उस स्टार्ट से 100 किलोमीटर पे व्हाट वाज द टाइम, तो उस समय टाइम क्या था, जब स्टार्ट किया उससे 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जब भी, ठीक है, तभी उस टाइम क्या था, व्हाट वाज द टाइम, तभी टाइम क्या था। तो क्या टाइम था, 100 किलोमीटर कहाँ पे है, देखिए आप 100 किलोमीटर कहाँ पे है, तो ये 40 है, 80 है और 100 लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 100 से जब हम चलते हैं तो ग्राफ हमारा, ये लाइन जो हमने खींचा है ग्राफ पे कहाँ पे आके काटता है, यहाँ पे, जहाँ पे काटता है वहीं पे आप नीचे आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 730 AM। तो वही 730 AM वापस आ गया, ठीक है। तो 730 AM होगा, तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 100 किलोमीटर ऑन द वर्टिकल एक्सिस में 100 किलोमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग यदि हम जाते हैं तो वी गेट द टाइम टू 730 AM, हम 730 AM का टाइम पाते हैं ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या पाते हैं हम, 730 AM। सो क्या होगा, कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट 730 AM, ठीक है। तो आंसर हमारा 730 AM आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट बच गया कि जब भी आप ग्राफ बनाए, ठीक है, जब भी आपने ये ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ किस तरह से बनाया वो भी तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ एक्स एक्सिस, जो रूल है, पहले एक्सिस ड्रॉ किया एंड वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्केल हमने लिया था, आपको बताया था 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड 1 यूनिट इक्वल टू 40 किलोमीटर ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। जो भी आप यूनिट लेंगे वही आप लिखेंगे, यदि हाफ आवर भी लेना है तो भी कोई गलती नहीं होगा, ठीक है, उस तरह से भी आप ले सकते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे 7 AM 8 AM दिया हुआ है तो फिर लेने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट करके ले सकते हैं, ठीक है। बस यूनिट का ध्यान रखिए, ठीक है। और यूनिट की जगह में सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। यदि आपने ग्राफ पेपर का यूज़ किया तो 1 सेंटीमीटर, यदि 1 सेंटीमीटर लिया है तब भी, यदि 2 सेंटीमीटर की हिसाब से लिया है तो फिर 2 सेंटीमीटर आपको रखना पड़ेगा, इसलिए वो सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बाद में हमने क्या किया, मार्क टाइम इन आवर्स, टाइम को आवर्स में हमने मार्क किया एलोंग द एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया था, टाइम इन आवर्स लिया था, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस इन किलोमीटर लिया था, एंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर एलोंग द वाई एक्सिस। यहाँ तक क्लियर। बाद में क्या किया, प्लॉट द पॉइंट, उसके बाद हमने पॉइंट प्लॉट किया 640, 780, 820 और 9 160, यहाँ तक किया था। बाद में ज्वाइन द पॉइंट, सिर्फ पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके साथ ही ये पूरा मतलब ग्राफ बनाने के बाद, जो आपने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को बनाने के बाद ये कंप्लीट कर लीजिएगा। वो करने के बाद जो हमने आंसर लिखा वो आंसर सब आप लिख दीजिएगा कि क्या क्या हमारा था। पहला का आंसर क्या था, दूसरा का आंसर क्या था, वो बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन पहले ये कैसे बनाया वो ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है।